जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। 5 बहनों की कहानी, जिनके कोई भाई नहीं था और बाबा श्याम बने उनके भाई, और कैसे किया उनके जीवन में चमत्कार। पर कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक छोटे से गांव में जहां आज भी मिट्टी की खुशबू और सादगी बसती थी, वहां एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में थी 5 बेटियां, सीमा, पूजा, राधा, गीता और सबसे छोटी काजल। घर में खुशियां तो बहुत थीं, लेकिन एक कमी हमेशा उनके अंदर ही अंदर तोड़ती रहती थी। उनका कोई भाई नहीं था। पिता दिन भर मेहनत करते, कभी खेतों में मजदूरी तो कभी ईंट भट्टे पर काम, लेकिन फिर भी घर की हालत ठीक नहीं होती। माँ अपने हाथों से घर संभालती, बेटियों को प्यार देती, मगर उनकी आंखों में भी एक अधूरापन था। हर साल जब रक्षाबंधन आता, पूरा गांव रंगीन हो जाता। हर घर में बहनों की हंसी गूंजती, सखियां सजती, मिठाइयाँ बनाती। लेकिन इन 5 बहनों का घर उस दिन चुप हो जाता। सीमा खिड़की से बाहर देखती और धीरे धीरे कहती, काश हमारा भी कोई भाई होता। पूजा अपनी आंखें पोंछते हुए कहती, हम भी किसी की कलाई पर राखी बांधते। सबसे छोटी काजल तो हर बार रो पड़ती, माँ भगवान ने हमें भाई क्यों नहीं दिया। माँ उन्हें सीने से लगाकर कहती, बेटियों भगवान ने हमें खाली नहीं छोड़ा, बस हमने उसे पहचाना नहीं है। एक दिन माँ उन्हें गांव के पास बने श्याम बाबा के मंदिर में ले गई। माँ ने धीरे से कहा, यह है हमारे श्याम बाबा। ये सिर्फ भगवान नहीं, ये सबके भाई हैं। जो सच्चे दिल से इन्हें पुकारता है, ये उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। 5 बहनों ने पहली बार बाबा की मूर्ति को उस नज़र से देखा जैसा वो सच में उनके अपने हों। उस दिन काजल ने मासूमियत से कहा, अगर ये हमारे भाई हैं तो क्या हम इन्हें राखी बांध सकते हैं। माँ की आंखें भर आईं, हाँ बेटा, क्यों नहीं। अगले रक्षाबंधन पर 5 बहनों ने मिलकर छोटी सी रकम जोड़कर एक साधारण सी राखी खरीदी। ना महंगी मिठाई, ना महंगे कपड़े, बस दिल में सच्चा प्यार। मंदिर पहुंचकर उन्होंने कांपते हाथों से बाबा को राखी बांधी और रोते हुए कहा, भाई अब से आप ही हमारे सब कुछ हो, हमें कभी अकेला मत छोड़ना। उस दिन मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। लेकिन जिंदगी आसान कहाँ थी। कुछ ही महीनों बाद उनके पिता की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी ज़्यादा आएगा। घर में पैसे नहीं थे, काम बंद हो गया, रसोई तक सूनी रहने लगी। एक दिन माँ चुपचाप बैठी रो रही थी। सीमा ने पूछा, माँ अब क्या होगा। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब सिर्फ एक ही सहारा है, तुम्हारे श्याम भाई। उस दिन से 5 बहनों ने एक नियम बना लिया, हर सुबह और शाम मंदिर में जाना, दीपक जलाना और पूरे विश्वास से कहना, भाई हमें आपकी ज़रूरत है। बारिश हो, ठंड हो या धूप, उन्होंने कभी मंदिर जाना नहीं छोड़ा। गांव वाले कभी कभी मजाक भी उड़ाते, भगवान भी कभी भाई बनते हैं क्या। लेकिन बहनें बस मुस्कुरा देती, हमारे लिए तो बनते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। पिताजी की तबीयत और ख़राब होने लगी। एक दिन अचानक गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था राजीव सेठ। वह अपने नए व्यापार के लिए ईमानदार लोगों की तलाश में था। गांव वालों ने उसे उन 5 बहनों के बारे में बताया। सेठ उनके घर पहुंचा। घर की हालत देखकर वह समझ गया कि यह परिवार सच में संघर्ष कर रहा है। उसने कहा, मैं शहर में अपना छोटा सा काम शुरू कर रहा हूँ, मुझे भरोसेमंद लोग चाहिए, क्या तुम लोग काम करोगी। 5 बहनों ने एक साथ कहा, हाँ हम पूरी मेहनत करेंगे। शहर में काम शुरू हुआ। शुरुआत में बहुत कठिनाई आई, लंबे घंटे काम, कम पैसा, नई जगह, लेकिन बहनों ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। सेठ उनकी ईमानदारी से इतना खुश हुआ कि उसने उन्हें अपनी कंपनी का एक अहम कारीगर बना लिया। कुछ ही महीनों बाद घर की हालत सुधर गई। पिता का इलाज शुरू हो गया और रसोई में फिर से नए नए पकवानों की खुशबू आने लगी। फिर आया अगला रक्षाबंधन। इस बार कुछ अलग था।
पांचों बहनों ने अपने लिए नए नए कपड़े खरीदे, सुंदर राखियाँ ली और मिठाई भी। मंदिर पहुँचते ही उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने बाबा के सामने राखी रखते हुए कहा, भाई, आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, आपने हमें गिरने नहीं दिया, आपने हमारे सारे सपने पूरे कर दिए। तभी अचानक मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी। एक हल्की सी हवा चली, दीपक की लौ तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। मैं था, मैं हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, यह कोई आम कहानी नहीं, ये श्याम बाबा का सच्चा चमत्कार है। अब हर रक्षाबंधन पर गांव की कई बहनें मंदिर में जाकर बाबा को राखी बांधने लगीं। आज वो पांचों बहनें खुशहाल जिंदगी जी रही हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलती कि उनका असली सहारा कौन था। उनके लिए श्याम बाबा सिर्फ भगवान नहीं, वो उनके भाई हैं, जिन्होंने हर मुश्किल में उनका साथ दिया। तो देखा भक्तों आपने, जब हम सच्चे दिल से बाबा श्याम को पुकारते हैं, उनसे अपना रिश्ता बना लेते हैं, तो वह उस रिश्ते की लाज रखने के लिए हमारा साथ देते हैं, हर हाल में हमारा साथ देते हैं। अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान रिश्ते निभाने के लिए खुद आ जाते हैं। वो सिर्फ पूजा के लिए नहीं होते, वो आपको अपना बनाते हैं और आपके अपने बन जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा और एक छोटा सा हाइप भी दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।